दोस्तों, आज की कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। ये कहानी है नोएडा के एक सुनसान फैक्ट्री की, जो सालों से बंद पड़ी है। लेकिन कहते हैं, ये फैक्ट्री कभी खाली नहीं होती। यहाँ कोई है जो हमेशा यहाँ रहता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी शुरू होती है। नोएडा के सेक्टर 67 में एक पुरानी फैक्ट्री है, जो 15 साल पहले अचानक बंद हो गई थी। फैक्ट्री में पहले इलेक्ट्रॉनिक सामान बनता था, लेकिन वहाँ काम करने वाले मजदूरों का कहना था कि वहाँ कुछ अजीब होता था। मशीनें अपने आप चलने लगती थीं, अंधेरे कोनों से अजीब आवाज़ें आती थीं, और कई बार ऐसा लगता था कि कोई उनके पीछे खड़ा है। 2008 में एक भयानक हादसे में फैक्ट्री के मालिक मिस्टर कुलकर्णी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। उनकी लाश फैक्ट्री की बेसमेंट में मिली थी। उनकी गर्दन पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें गला घोंट दिया हो, लेकिन सीवीसी फुटेज में कोई नहीं दिखा। पुलिस ने केस को रहस्यमयी कहकर बंद कर दिया। मौजूदा समय, रवि, एक जर्नलिस्ट, अपनी टीम के साथ ऐसी जगहों पर जाने और उनके बारे में सच्चाई उजागर करने का शौक रखता था। एक दिन उसे इस फैक्ट्री के बारे में पता चला। उसने ठान लिया कि वह वहां जाएगा और देखेगा कि वहां सच में कुछ है या यह सिर्फ एक अफवाह है। रात का समय चुना गया क्योंकि दिन में फैक्ट्री के आसपास लोग रहते थे, लेकिन रात होते ही वह इलाका सुनसान हो जाता था। रवि और उसकी टीम में 3 लोग थे। उसकी दोस्त साक्षी, कैमरामैन रोहित और एक लोकल गाइड अमन, जिसने फैक्ट्री के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाई थीं। फैक्ट्री में कदम रखते ही, जैसे ही वे फैक्ट्री के अंदर गए, एक अजीब सी ठंडक ने उनका स्वागत किया। जगह जगह जाले और धूल जमी हुई थी। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, मानो किसी ने नाखूनों से खरोंच मारी हो। अमन ने बताया, यहाँ रात को अक्सर लोगों ने अजीब रोशनी और परछाइयां देखी हैं। कहते हैं कि जो भी बेसमेंट में जाता है, वापस नहीं आता। रवि ने अपनी टीम से कहा, डरने की जरूरत नहीं है, सब अफवाह है। चलो, बेसमेंट में चलते हैं। बेसमेंट का डरावना सच। जैसे ही वे बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे गए, माहौल और भी भारी लगने लगा। अचानक रोहित ने कहा, रुको, यहाँ कुछ था। कैमरे में एक परछाई कैद हो गई थी, जो तेजी से दीवार में समा गई। साक्षी डरकर बोली, यह जगह ठीक नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। रवि ने उसे शांत करते हुए कहा, हमने अभी तक कुछ देखा ही नहीं, बस थोड़ा और रुकते हैं। बेसमेंट के अंदर घुसते ही उन्हें एक पुरानी टेबल और उस पर रखी टूटे हुए सामान की चीजें दिखीं। अचानक टेबल पर रखी एक घड़ी अपने आप चलने लगी। रोहित ने डरते हुए कैमरे से उसे रिकॉर्ड किया। तभी एक जोर की आवाज हुई, जैसे किसी ने लोहे का गेट बंद किया हो। सभी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दीवार पर खून से लिखा दिखा, तुम यहां नहीं होने चाहिए। डर का चरम। अमन अचानक चिल्लाया, कोई मुझे खींच रहा है। सबने देखा कि अमन को किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिया था और वह हवा में लटक रहा था। रवि और रोहित ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अमन को जमीन पर पटक दिया गया। उसके गले पर वही निशान थे जो मिस्टर कुलकर्णी की लाश पर पाए गए थे। साक्षी रोने लगी और बोली, यहां से चलो, यह जगह हमें मार डालेगी। तभी अचानक एक जोर की हंसी पूरे बेसमेंट में गूंजने लगी। चारों तरफ से आवाजें आने लगीं, तुम लोग बच नहीं सकते। रवि ने साहस जुटाकर चिल्लाया, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? तभी एक काली परछाई उनके सामने आ खड़ी हुई। वह परछाई धीरे धीरे एक डरावने चेहरे में बदल गई। उसके लाल चमकते हुए आंखें और लंबे नुकीले नाखून थे। उसने कहा, यह मेरी जगह है, जो भी यहाँ आता है उसे मरना पड़ता है। भागने की कोशिश। डर के मारे टीम ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। परछाई ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। रोहित ने कहा, हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, विंडो से कूदना। उन्होंने किसी तरह खिड़की से छलांग लगाई और फैक्ट्री से बाहर निकले। बाहर आते ही अमन बेहोश हो गया। साक्षी लगातार रो रही थी और रवि इस घटना को समझने की कोशिश कर रहा था। अंत। जब उन्होंने बाद में अपने कैमरे की फुटेज देखी, तो उसमें डरावनी परछाइयों और खुद रवि की टीम पर हमला करती हुई आकृतियां साफ दिखाई दीं। ये वीडियो अपलोड करने के बाद लोग दंग रह गए। दोस्तों, ये कहानी थी नोएडा की हॉन्टेड फैक्ट्री की। क्या आपको लगता है कि ऐसी जगहें सच में भूतियां होती हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें,
दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम एक और डरावनी कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अंधेरे से दूर रहें।